राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम बताने जा रहे हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि सूर्य देव को कब जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इस 10 नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को विधि पूर्वक करता है तो उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इन नियमों में सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही समय और मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। जब माता लक्ष्मी की जिज्ञासा पर स्वयं षष्ठी के पालनहार भगवान विष्णु ने सूर्य देव को अर्घ देने के महानियम प्रकट किए तो मानव जीवन का कल्याण सुनिश्चित हो गया। आइए श्रवण करते हैं वैकुंठ के इस परम पावन और दिव्य स्वाद को। माता लक्ष्मी ने पूछा, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं, वह फिर चाहे सुबह के 9 बज रहे हो या फिर उससे भी ज्यादा। लेकिन हम आपको बता दें, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। इसमें इस समय के हिसाब से सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल देने का सही समय सूर्य उदय का समय होता है। इसीलिए जब भी सूर्य उदय का समय हो रहा होता है तो इस समय सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच में आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। ये सबसे अच्छा समय माना गया है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्य देव की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में ये प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती, बल्कि हमें हानि भी पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के बाद भी सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य देव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य देव को जल चढ़ाया जा सकता है। हे प्रभु, यदि आकाश में बादल या कोहरा हो तब भक्तों को किस दिशा का ध्यान रखना चाहिए? भगवान विष्णु ने बताया, हे लक्ष्मी, नंबर 2, सूर्य देव को जल देने की दिशा सूर्य देव हमेशा दिखाई दे ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव से या फिर बादल में कोहरा होने के कारण हमें सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते। ऐसे में सूर्य उदय होने का समय बदलता नहीं है, इसीलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़ना नहीं चाहिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व है, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आंखों से देख पाए या फिर ना देख पाए। ऐसे में आपको सूर्य ना दिखने की स्थिति पर भी पूर्व दिशा में ही मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 3, सूर्य को जल चढ़ाने से पहले आपको स्नान जरूर करना है। सूर्य को जल चढ़ाने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध ले कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकते, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा लाभ प्राप्त होगा। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, वह उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। इसीलिए अगर आप बिना नहाए सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो इसे आप उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं और आपको आपके जल चढ़ाने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। माता लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी, सूर्य नारायण की पूजा के लिए किस धातु के पात्र का उपयोग करना चाहिए और जल को अधिक फलदायी कैसे बनाया जाए? भगवान विष्णु ने बताया, हे देवी, नंबर 4, सूर्य देव को जल किस लोटे में चढ़ाना चाहिए? कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि के अनुसार ये सही नहीं होता। सूर्य देव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही अर्पित किया जाता है, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसीलिए आपको बाजार से तांबे का लोटा लेकर आना है और सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना है। नंबर 5, सूर्य के जल में क्या डालें? आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ इसमें कुछ और चीज भी डाल सकते हैं, जिसे सूर्य देव आपसे प्रसन्न होंगे। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि में माने जाने वाले कुमकुम, चावल के कुछ दाने या फिर फूल भी डाल सकते हैं।
इससे जल की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाती है। और अगर आप ये जल फिर सूर्य देव को अर्पित करते हैं तो इसे सूर्य देव आपसे अति प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी ने पूछा, हे स्वामी, जल अर्पित करते समय भक्त की दृष्टि कहाँ होनी चाहिए और पृथ्वी पर गिरते हुए जल के समान क्या नियम है? भगवान विष्णु ने बताया, हे प्रिय, नंबर 6, आंखों का केंद्र बिंदु पर होना, यानी जल की धारा पर। दोस्तों, जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती जल की धारा पर होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को देखते हैं तो इससे आपके मन की बात सूर्य देव को सबसे पहले पहुंचती है। नंबर 7, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। सूर्य देव को जल देते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय उसकी कुछ छींटें आपके पैरों को छू सकती हैं, लेकिन ये कोशिश करें कि जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श ना करे। इसके लिए आपको सूर्य देव को जल अर्पित करते समय सीधा खड़ा होकर आगे की तरफ झुकना है और फिर उन्हें जल अर्पित करना है, जिससे कि जल आपके पैरों से स्पर्श नहीं होगा। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, सूर्य देव को जल देते समय उनके किन दिव्य नामों और मंत्रों का जाप भक्तों को करना चाहिए? भगवान विष्णु ने बताया, हे लक्ष्मी, नंबर 8, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको उस समय सूर्य मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नाम, ओम सूर्य नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्पेण नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्री नमः, ओम अकाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इन सभी नाम का एक बार जाप करना है। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नामों का विधि पूर्वक जाप करें और उन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके द्वारा अर्पित किया हुआ जल सूर्य देव सबसे पहले स्वीकार करते हैं। माता लक्ष्मी ने पूछा, हे अच्युत, अर्धदान की समाप्ति के बाद की क्या प्रक्रिया है और यदि पूजा सामग्री में अक्षत का उपयोग करना हो तो उसके क्या नियम है? भगवान विष्णु ने बताया, हे देवी, नंबर 9, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करें? जब सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं तो आपको झुककर जल को स्पर्श करके अपने माथे और आंखों पर लगाना है। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करनी है और सूर्य देव को प्रणाम करना है। इस प्रकार सूर्य देव को जल अर्पित करने चाहिए। नंबर 10, ध्यान रहे कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपको अपने मुख को पूर्व दिशा की ओर ही रखना है, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर से ही सूर्य उदय होते हैं। इसके अलावा संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर ये चीज आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको कम से कम जल में अक्षत यानी कि चावल के दाने अवश्य ही डालने चाहिए, लेकिन ध्यान रहे चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। माता लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी, जल की शुद्धता, समय की पाबंदी और यदि किसी दिन अनजाने में भूल जाए तो उसके निवारण के लिए क्या विधान है? भगवान विष्णु ने बताया, हे लक्ष्मी, नंबर 11, सूर्य देव को जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको प्रतिदिन ताजा और शुद्ध जल सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा जल देते समय आपको सूर्य देव के मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का 7 बार जाप भी अवश्य ही करना चाहिए। नंबर 12, सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल देते हो तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन आपके जल चढ़ाने का समय लगभग एक ही हो। इससे आपकी ये एक अच्छी आदत बन जाएगी। अगर आपने सूर्य देव को जल देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं है। अगर भूलकर जल सही समय पर कभी ना दे पाए
तो आपको समय याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। माता लक्ष्मी ने पूछा, हे जगन्नाथ, सूर्य साधना करने वाले भक्तों के लिए रविवार के दिन का क्या महत्व है और इसका क्या श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है? भगवान विष्णु ने बताया, है प्रिय, नंबर 13, सूर्य देव को अर्घ्य देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जल देने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। वैसे तो तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का कोई पात्र हो तो इसमें जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति के कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाने से उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। इस पावन चर्चा का सबसे बड़ा नैतिक सार ये है कि मनुष्य का भाग्य केवल आकाश के ग्रहों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों, आदतों और उसके आसपास की ऊर्जा से तय होता है। पहली सीख यह है कि अनुशासन और समय की पाबंदी ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जैसे सूर्य देव निश्चित समय पर उदय होकर संसार को ऊर्जा देते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में समय का आदर करना चाहिए। दूसरी बात, बाहरी स्वच्छता केवल तन की नहीं, बल्कि मन और परिवेश की होनी चाहिए। जहाँ कबाड़, टूटी वस्तुएं और नकारात्मक विचार होते हैं, वहाँ चेतना का विकास रुक जाता है। तीसरी और सबसे अमूल्य शिक्षा ये है कि सम्मान ही समृद्धि की नींव है। जिस घर में अन्न, जल, बुजुर्गों और विशेषकर स्त्रियों का अनादर होता है, वहाँ कितना भी धन आ जाए, वह मानसिक शांति नहीं दे सकता। दरिद्रता वास्तव में धन का अभाव नहीं, बल्कि दया, करुणा, संतोष और मधुर वाणी का अभाव है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर के आलस्य और ईर्ष्या को त्यागकर अपने घर को एक मंदिर की तरह पवित्र बनाए। जब विचारों में शुद्धता, व्यवहार में प्रेम और कर्मों में ईमानदारी आती है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां और साक्षात लक्ष्मी का आशीर्वाद उस मनुष्य के जीवन को सुख, शांति और अखंड समृद्धि से सारोबार कर देता है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।